हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्लास। ओके वाल, अच्छा लास्ट क्लास अपन ने क्या क्या देखा था उसके बारे में थोड़ा थ्रू आउट देख लेते हैं और फिर अपन आगे बढ़ के बात करते हैं, है ना बेटा। अच्छा देखो क्या क्या देखा था अपन ने। लास्ट क्लास अपन ने देखा था एक तो अपने गैल्वेनिक सेल क्या होता है और गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या डिफरेंस है, इनके बारे में देखा था, बराबर। दूसरा अपन ने देखा था बेटा कि सेल की, गैल्वेनिक सेल का, उसका बनावट कैसी होती है ना, मतलब कैसे उसकी बनावट है और उसकी फंक्शन कैसे काम करता है और इनर सर्किट क्या होता है और एक्सटर्नल सर्किट क्या होता है, इसके बारे में आपने देखा था। ठीक है, थोड़ा सा वापस से एक बार गैल्वेनिक सेल को बना लेते हैं। आपको मेरे हिसाब से आपको कोई डाउट नहीं होगा, कुछ बच्चों ने तो कुछ डाउट पूछे थे, है ना, बाकी काफ़ी बच्चों ने तो डाउट पूछे ही नहीं है कि सर ये समझ में नहीं आया और कुछ भी वगैरह। और काफ़ी बच्चों ने तो अपने जो मैंने होमवर्क दिया था उन होमवर्क को भी आप लोगों ने सबमिट करवाया नहीं बेटा, है ना। तो अब मैं वापस एक बार बोल दूं, रिपीट कर दूं कि आपको होमवर्क सबमिट करवाना है, ठीक है ना। जो समझ में ना आए बोलते रहना, और सारे नोट्स आपको मैं एक भी पीडीएफ नहीं दूंगा नोट्स की, आपको पॉज कर करके ही लिखना है और नोट्स को भी साथ में भेजना है, ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं अपन, वापस एक बार गैल्वेनिक सेल को देखते हैं क्योंकि गैल्वेनिक सेल हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन पढ़ता है, ठीक है। तो आओ देखते हैं गैल्वेनिक सेल के लिए वापस कि सर गैल्वेनिक सेल कैसे होगा, इसकी वर्किंग कैसी होगी। आज की क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, तो थोड़ा ध्यान लगा के देखना क्योंकि आज अगर आप लोगों ने कुछ भी मिस कर दिया तो याद रखना कि आप एक भी न्यूमेरिकल नहीं कर पाओगे और आगे का जितना भी चैप्टर है वो आपका थोड़ा सा डिसबैलेंस चलेगा। तो जरूरी ये वो होता है बेटा कि आपको करना क्या जनरली कि सर जो आपको पढ़ाया जा रहा है और आज आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखकर हर चीज़ को एक बारी बारी से नजर करनी है ना। आओ देखो अपन ने क्या किया था, आप लोगों ने एक कंटेनर लिया था, सबसे पहले लिया कि नहीं लिया, हाँ बोलो, हाँ जी। एक और कंटेनर लिया था, मतलब कुल मिला के आपने 2 कंटेनर लिए थे, कुछ इस प्रकार से कंटेनर लिए थे, लिए ना। अच्छा 2 कंटेनर लेने के बाद आप लोगों ने क्या कर दिया कि इसके अंदर सॉल्यूशन फिल कर दिया, है ना। अच्छा अलग कलर से कर देते हैं। अच्छा यहां पर एक सॉल्यूशन इधर डाला और एक सॉल्यूशन आप लोगों ने इधर डाल दिया। 2 सॉल्यूशन आपने दोनों अलग अलग कंटेनर के अंदर फिल करना स्टार्ट किया था बेटा, ठीक है। अच्छा 2 कंटेनर के बाद मान लेते कि सर आपने यहां जो सॉल्यूशन रखा है जनरली वो हमारे पास है, कौन सा है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। और ये इधर जो सॉल्यूशन रखा अपन ने, ये कौन सा सॉल्यूशन है बेटा, जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन, ये अपन ने माना है, ठीक है। अच्छा कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर जो अपन ने इलेक्ट्रोड रखी थी बेटा इधर, बताओ वो इलेक्ट्रोड हमारे लिए किस प्रकार का इलेक्ट्रोड था, हाँ जी, जिस प्रकार का अपन ने, हाँ मेटल सॉल्यूशन जो लिया था उसी टाइप का, उसी नेचर का अपन को क्या करना बेटा, उसी प्रकार का इलेक्ट्रोड लेना। तो मैं यहां पर क्या ले लूं, कॉपर इलेक्ट्रोड ले लूं। दूसरा इसी कंटेनर के अंदर अपन क्या डाल दे, एक और इलेक्ट्रोड रख देते हैं और इलेक्ट्रोड रखने के बाद यहां पर बताओ कि इसकी नेचर कैसा रहेगा, ये भी किस नेचर का रहेगा बेटा, जिंक नेचर का रहेगा, मतलब जिंक इलेक्ट्रोड रहेगा हमारा, यही बताया तो अपन ने। और इन दोनों को अपन क्या कर लो बेटा, अब क्या कर लिया हमने सर, एक गैल्वेनोमीटर से इन दोनों को कनेक्ट करवा दिया सर, ठीक है। कनेक्ट करवाने के बाद आप लोगों ने क्या किया था कि सर यहां पर एक यू शेप्ड की ट्यूब डाल दी थी, आप लोगों ने यू शेप्ड ट्यूब डाली थी। और यू शेप्ड ट्यूब डालने के बाद आप लोगों ने क्या किया कि सर इसके अंदर, हाँ जेल टाइप मिक्सर को फिल करना स्टार्ट कर दिया। और जेल टाइप मिक्सर फिल लो सर, अपन ने जेल टाइप मिक्सर फिल कर दिया। और ये जेल टाइप मिक्सर क्या कहला रहा था बेटा अपना, हाँ इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट था अपने लिए, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, है ना। और ये जो यू शेप्ड ट्यूब थी बेटा, इसको अपन ने क्या बोला था, वेरी गुड, क्या बोला था, साल्ट ब्रिज है बेटा अपने लिए, साल्ट ब्रिज। कौन समस्या नहीं ना। और इन दोनों के मतलब ये जो अपने साल्ट ब्रिज है, इसके यहां पर अपन ने क्या लगाई थी बेटा, कॉटन केप को प्लग्ड कर दिया था अपन ने, यही क्या था ना सर, ये कुछ इस प्रकार का दिखाई देता अपने पास क्या, गैल्वेनिक सेल, है ना। अभी कुछ और बाकी है। अच्छा आओ इधर,
कुछ और बेसिक बातें कर दूं जनरली जो आपके आगे काम आने वाला है। आज तो अपन पूरा बेस खेलेंगे बेटा, और जहां से 1 नंबर का क्वेश्चन कई बार पढ़ा है वो मैं आपको बताता रहूंगा। एक क्वेश्चन तो आपका बोर्ड में यही पढ़ा था कि गैल्वेनिक सेल का आपको क्या करना है, एक लेबल डायग्राम बनाना है। जब गैल्वेनिक सेल का लेबल डायग्राम बनाकर ये इतना बनाकर छोड़ देना है। अच्छा, अभी कंप्लीट थोड़ी हुआ अपना, अभी तो बाकी है। अपन ने क्या बात कही सर कि यहां पर एक तो देखा था जिंक और दूसरा देखा था क्या, कॉपर। और क्या बात कही थी कि जिंक की यहां पर रिएक्टिविटी क्या थी, कॉपर से ज्यादा थी, बराबर। दीपक की एक प्रॉब्लम थी, उसने बताया था कि सर आपने जो इलेक्ट्रो रिएक्टिविटी सीरीज जो लिखी है वो समझ में नहीं आई, या सॉरी सही से दिखाई नहीं दे रही। कोई बात नहीं है बालक, है ना, ये जो मैंने लिखवाई थी ये बहुत शॉर्ट में थी, है ना। मैं आपको इलेक्ट्रो रिएक्टिविटी सीरीज और बड़ी लिखवाऊंगा। जर्नल आप लोगों ने क्या देखा था मैं आपको बता दूं कि सर 10th क्लास ये एक्चुअल में अपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में फॉलो कर देता है, लेकिन आप अलग अलग जगह पे देखोगे तो ये क्या होता है कि थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाती है, लेकिन 10th के हिसाब से काम चल जाता है अपना। तो क्या देखा था, क ना का, है ना, इसकी ट्रिक है, क्या चलता है, क ना का, मुग अल, जंग में फिरा फिर भी हार, क्यों हो गई अजीब औरंगजेब की। तो सर अपन ने बात की थी यहां पर कॉपर देखो नीचे आ रहा है, ये सारे नीचे, और जिंक कहां आ रहा है, ऊपर की तरफ आ रहा है। तो मोर देन रिएक्टिव कौन, जिंक रहा ना, और उससे कम रिएक्टिव कौन, कॉपर रहा। अच्छा, जिंक यहां पर क्या है, मोर रिएक्टिव है, तो जिंक मोर रिएक्टिव है, डेट इज यहां पर क्या रहेगा इसका सर, यही इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को जो लूज करने वाला जो बंदा रहेगा वो अपने पास कौन रहेगा, जिंक रहेगा। यही तो बात कही थी। अच्छा, एक बेसिक बात अपन ने और कही थी, क्या बात कही थी कि सर अगर ऑक्सीडेशन की बात आ जाए तो ऑलवेज चाहे कोई भी सेल दे दे आपको क्या उठा के पटकना है बेटा, सर ये एनोड पर होगा। अगर रिडक्शन की बात कर दे तो रिडक्शन के रिगार्डिंग बात करेंगे तो सर और अपन क्या बोल देंगे, सर ये कैथोड पर होगा। यही तो बात चली थी अपने बेटा। अच्छा, चूंकि अपन बात करते हैं यहां पर जिंक के रिगार्डिंग, तो जिंक पर अपने क्या कहा था, Zn जो था वो सॉलिड फेज में था बेटा, ये Zn+2 एक्वस फेज के अंदर निकला था और 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया इसने। यही बातें की थी अपन ने। अच्छा, अब देखो यहां पर ये कितने बेटा, नेगेटिव फ्रेम के अंदर, मतलब 0 से किस में जा रहा है, +2 में जा रहा है ना, 0 से +2 में जा रहा। तो यही ऑक्सीडेशन की बात करें तो ऑक्सीडेशन जहां पर आ जाए, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, यही बोला था अपन ने। और जहां पर रिडक्शन की बात आ जाए बेटा तो क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे। अच्छा बताओ, जिंक यहां पर क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, देखो 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा डेट इज यहां पर इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। जब यहां पर इसका ऑक्सीडेशन होगा, इसका मतलब बताओ जिंक इलेक्ट्रोड हमारे लिए किसकी तरह बिहेव करेगा, बोलो जरा बेटा, एनोड की तरह बिहेव करेगा, यही तो बताएगा। तो सर अपन क्या बोल दे कि सर ये वाला जो पोल रहेगा मेरे लिए एनोड रहेगा। याद करो मैंने उस दिन ये भी कहा था कि सर अपन ने अभी यहां पर एनोड का है, मैंने ये नहीं कहा है कि यहां पर एनोड माइनस है या प्लस है, वो तो अभी हम देखेंगे, है ना। अच्छा, दूसरी बात अपन कर ले कि सर ये अगर हमारे पास एनोड है तो बताओ ये क्या रहेगा, कैथोड रहेगा वाला, है ना। अच्छा, अब देखिएगा कि सर यहां पर जो अपन ने जिंक जो था वो Zn+2 2 इलेक्ट्रॉन को आप बाहर निकाल रहे हो। जो 2 इलेक्ट्रॉन आपके बाहर निकल रहे बेटा, ये क्या हो रहा था, ये रिएक्शन इस कंटेनर में हो रही, जो इस रिएक्शन ये कंटेनर में होते तो Zn जो रहेगा वो कहां जाएगा, इस सॉल्यूशन के अंदर जाएगा, और बाकी जो इलेक्ट्रॉन क्राउड इकट्ठा होंगे बेटा वो कहां रहेंगे, हाँ वो इस पोल के ऊपर आ जाएंगे, मतलब इस इलेक्ट्रोड के ऊपर आना स्टार्ट हो जाएंगे, है ना। तो सर इलेक्ट्रॉन के इस इलेक्ट्रोड के ऊपर इलेक्ट्रॉन आ गए, तो बताओ जरा कि सर यहां पर अपने पास जो एनोड जो रहेगा वो कौन सा रहेगा, नेगेटिव रहेगा। क्यों रहा, क्योंकि यहां पर डेंसिटी किसकी ज्यादा, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा। अगर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा तो बताओ एनोड किसकी तरह बिहेव करेगा, हाँ हाँ बिल्कुल किसकी तरह बिहेव करेगा बेटा, नेगेटिव पोल की तरफ, है ना। तो बताओ कैथोड यहां पर किसकी तरह बिहेव करेगा, पॉजिटिव की तरफ, बराबर ना। यहां तक अपन ने नेक्स्ट क्लास में जो था, लास्ट क्लास में अपन पढ़ चुके हैं, यहां तक ही पढ़ा ना। अच्छा, अब बात आ रही है बेटा कि ये सर अपना सिर्फ और बेसिक फंडामेंटल था, अब इसके अलावा कुछ नहीं। अब अपन को थोड़ी बहुत थ्योरी देखनी है, और इसके बाद इनकी जो रिएक्शन जो चल रही है इसके अंदर, ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड में पड़ जाता है, और यहाँ तक कि कंपटीशन के अंदर भी पड़ जाता है कि सर क्या क्या हो रहा है ना। मैं इस डायग्राम को हटाऊंगा नहीं, क्योंकि ये मेरे अभी बहुत काम आने वाला है ना। तो डायग्राम को आप दिमाग में बैठा लीजिए, और कहीं जहां जहां काम आने वाला मैं आपको बताता रहूंगा कि सर देखो आप इसको थोड़ा सा देखते रहिए, है ना। वापस एक बार रिपीट कर लो बेटा बात को,
आज की क्लास हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर एक चीज भी मिस हो गई ना आप लोगों से, तो भाई पूरा लेसन गया आपका, है ना। पूरा लेसन क्या, पूरा चैप्टर ही गया, ये देख लो, ठीक है। फिर आप यही लेकिन किंतु परंतु सर समझ में ना आयो, सर का पढ़ावे बिल्कुल ना आयो, है ना। तो पहले आप इस लेसन को देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसको आप बिना स्किप करके देखें, और जो टॉपिक समझ में ना आए, आई एम रिपीट बेटा, आप बिल्कुल तुरंत बोल दीजिएगा, ठीक है ना। चलो हटा दूं मैं इसको, इतना तो आप लोगों ने कल कर ही लिया था। और इन चीजों को थोड़ा याद रखना इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आओ देखो आगे क्या बात की जा रही है, थोड़ी थ्योरी है आपके लिए, नोट से बेटा। क्या बात कहेंगे कि सर हेडिंग लगाओ सॉल्ट ब्रिज। अच्छा, क्या होता है सॉल्ट ब्रिज, लिखना स्टार्ट कीजिए। सॉल्ट ब्रिज इज अ U-shaped tube in which contain inert electrolyte in form of gel type structure, जेल टाइप मिक्सर करो बेटा, स्ट्रक्चर नहीं होगा, जेल टाइप मिक्सचर, ठीक है। और ये जो जेल टाइप मिक्सर है, ये अपने पास जेल टाइप मिक्सर कौन सा रहेगा, एगार एगार के नाम से जाना जाएगा। बायोलॉजी वालों ने अच्छे से एगार एगार को पढ़ रखा है ना, एल्गी के अंदर पढ़ा आप लोगों ने, बराबर बेटा। अब इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये नहीं है कि सर सॉल्ट ब्रिज क्या है ना। अच्छा, इसका डायग्राम बनाना चाहो तो इसका डायग्राम ही बना लीजिए, कोई जरूरत नहीं है, छोड़ दो आप इतना के साथ सॉल्ट ब्रिज क्या है। एक नंबर का क्वेश्चन बोर्ड में पहले आया है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या है, ये पहले क्वेश्चन आ चुका है। तो आप हेडिंग लगाओ, नहीं फंक्शन ऑफ, वर्किंग लिख तो सबसे बढ़िया, एक ही बात है ऐसे, वर्किंग ऑफ सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज के काम क्या क्या है। पहला काम बेटा, इट कंप्लीट्स इट्स कंप्लीट इनर सर्किट ऑफ सेल। देखो यहां पर अपन पहली बात कह दी कि सर सॉल्ट ब्रिज का काम क्या है। सॉल्ट ब्रिज का काम अपन ने लिखा क्या कि सर ये क्या करता है, इनर सर्किट को कंप्लीट करने का काम करता है। कैसे सर, ये वाला जो अपने पास सर्किट जो था बेटा, इसको अपन ने क्या बोला सर, ये एक्सटर्नल सर्किट है। और ये जो अंदर वाला जो है, ये देखो इस वाले सर्किट को अपन ने क्या बोला बेटा, इनर सर्किट के नाम से जाना था, बराबर ना। तो सर ये देखो, ये किसको कंप्लीट करवाने का काम कर रहा है, इनर सर्किट को करवाने का काम करेगा ना। तो सर ये क्या करता है, इनर सर्किट को कंप्लीट करवाने का काम करता है। दूसरा इज अ वेरी इंपॉर्टेंट और नोट रखने वाली बात है बेटा, इज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखना सुनना और अच्छे से समझने की कोशिश करना कि सर सॉल्ट ब्रिज का अगला काम क्या होगा, है ना। देखो सॉल्ट ब्रिज क्या कर रहा है बेटा, इस वाले कंपार्टमेंट और इस वाले कंपार्टमेंट के अंदर गया हुआ है ना। तो सर ये क्या कर रहा है, दोनों कंपार्टमेंट में एक इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने का काम करता है। सर ये कैसे हुआ, है ना। तो पहले लैंग्वेज लिख रहा था, उसके बाद देखिएगा, इट मेंटेन्स इलेक्ट्रिकली neutrality by providing oppositely charge। अब देखो बेटा,
अपने बात की कि सर ये क्या करता है, दोनों कंटेनर के अंदर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी को क्या करता है बेटा, मेंटेन रखने का काम करता है। अब कैसे, सुनना बात को। सर अपन ने यहां पर क्या किया, एक सॉल्ट ब्रिज के अंदर इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट को फिल करना स्टार्ट किया था। अब वो कौन कौन से हो सकते हैं, वो या तो KCl हो सकता है, KNO3 हो सकता है, या NH4Cl हो सकता है, एसेट्रा। ये सारे इसके अंदर क्या हो सकते हैं बेटा, आ सकते हैं, बराबर ना। अब सुनना बात को कि सर अपने पास यहां पर जो रिएक्शन चल रही थी, रिएक्शन जो थी बेटा वो क्या हो रहा था कि सर Zn जो था वो Zn+2 एंड 2 इलेक्ट्रॉन के अंदर डिवाइड हो रहा था, 2 इलेक्ट्रॉन के अंदर बाहर निकल रहा था। अच्छा अब सुनना बात को, क्या कही जा रही है कि सर जो Zn जो था वो सॉल्यूशन के अंदर जा रहा है और इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रोड के ऊपर आ रहा है, बराबर ना। अच्छा इलेक्ट्रोड के ऊपर इलेक्ट्रॉन आ रहा है और यहां पर डेंसिटी क्या हो रही है, इलेक्ट्रॉन की इंक्रीज हो रही है। जब यहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज हो रही है तो बताओ यहां पर एनोड जो था बेटा वो नेगेटिव पोल की तरह काम कर रहा है ना। अच्छा अब बात को सुनना कि जब यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन जो यहां पर डेंसिटी जो जा रहे थे, इलेक्ट्रॉन जो मूव करेंगे बेटा ये इधर की तरफ मूव करेंगे, अरे करेंगे ना, इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ मूव करेंगे और जो करंट जो फ्लो होता है बेटा वो प्लस से माइनस की ओर फ्लो होता है। तो करंट इधर और इलेक्ट्रॉन इधर, है ना। तो सर हमेशा ध्यान रखना कि करंट की डायरेक्शन और इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन एक दूसरे से क्या होती है, अपोजिटली साइड होती है ना। अगर करंट ऐसे जा रहा है तो बताओ इलेक्ट्रॉन कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा, है ना। करंट ऐसे, इलेक्ट्रॉन ऐसे, है ना, दोनों अपोजिट डायरेक्शन के अंदर जाते हैं, बराबर ना। तो इलेक्ट्रॉन भाई साहब गया ऐसे, करंट गया ऐसे, ठीक है। तो करंट की डायरेक्शन ये, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ये। अब सुनना क्या बात कही जा रही है कि सर मान लेते हैं कि अब सॉरी मानना क्या, ये तो यथावत की बात है कि सर यहां से 2 इलेक्ट्रॉन जो आए हैं, यहां से क्या हो रहा था कि जिंक जो था वो Zn+2 के अंदर बढ़ रहा था। अब 2 इलेक्ट्रॉन कौन लेगा, Cu+2 लेगा ना 2 इलेक्ट्रॉन, और किस में जाएगा, Cu के अंदर जाएगा। मतलब कॉपर प्लस 2 चार्ज के अंदर है वो कहां जाएगा, एक जीरो फॉर्म के अंदर जाना स्टार्ट हो जाएगा, बराबर ना। अच्छा अब ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, कौन करेगा, ये Cu+2 जो एक्सेप्ट करेगा, बराबर ना। अब मैंने माना कि सर यहां पर रिएक्शन जो है वो बहुत फास्ट हो रही है और इस जिंक मतलब इस कंटेनर के अंदर Zn+2 चार्ज जो है वो क्या हो रहा है, लगातार इंक्रीज हो रहा है ना। लेकिन यहां पर Cu+2 चार्ज है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, बराबर ना। अच्छा यहां प्लस चार्ज वो डिक्रीज हो रहा है, यहां पर प्लस चार्ज इस कंटेनर का बढ़ रहा है। तो बताओ क्या सेल प्रॉपर तरीके से काम करेगा क्या, नहीं ना सर, यहां पर सेल प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगा। नहीं करने का रीजन, एक नंबर रीजन बेटा कि जब यहां पर बहुत ज्यादा चार्ज हो जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन इधर को जाएंगे। जब इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे तो बताओ जरा कि यहां पर Cu+2 जो है वो इतने है ही नहीं कि वो 2 इलेक्ट्रॉन को ले ले। मतलब जितने ज्यादा Zn+2 चार्ज है मतलब उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन, है ना। तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्राउड, और जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्राउड उतने ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होना स्टार्ट हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही ना। तो सर इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन जितना ज्यादा उतने ही ज्यादा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन वापस बैकवर्ड मूवमेंट करेंगे बेटा, और जितना बैकवर्ड मूवमेंट करेंगे करंट फ्लो सर्किट में होना बंद कर लेगा। कुल मिला के बात करें तो सेल काम करना बंद कर देगा, है ना। तो अपने इसके लिए निजात करने के लिए आप लोगों ने क्या डाला, सॉल्ट ब्रिज लगाया। सॉल्ट ब्रिज लगाने के बाद क्या किया, सॉल्ट ब्रिज के अंदर इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया। अब देखो नाम से पता चल रहा है इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, है ना। इनर्ट मतलब ये सेल रिएक्शन के अंदर, सेल रिएक्शन ओनली सेल रिएक्शन के अंदर कभी भी पार्टिसिपेट नहीं करता है। अब ऐसा नहीं कि सर आपने कह दिया कि ये इनर्ट है, ये तो रिएक्शन करता है नहीं, इसका मतलब अरे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो, अदरवाइज जो भी रिएक्शन हो वहां पर वर्किंग करता है। बट मैंने ये कहा कि यहां पर ये काम नहीं करेगा। अभी इनर्ट क्यों बोला गया वो भी अपन आगे डिस्कस करेंगे। सर इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट होता क्या है, पहले तो आप समझिएगा जरा कि सर यहां पर अपन ने जो बात की है, सर यहां पर कौन है, एक KCl आ रहा है। अब KCl के अंदर कौन जाएगा, सर यहां पर K+ और Cl- के अंदर डिवाइडेबल होगा, है ना। अच्छा ये इधर को डिवाइड होगा तो क्या करेगा कि जो Cl- जो होगा इस वाले चार्ज को बैलेंस करने के लिए Cl वाला जो होगा वो जिंक के अंदर जाएगा, मतलब माइनस चार्ज जिंक वाले कंटेनर के अंदर, और ये K+ जो चार्ज रहेगा वो कहां जाएगा, कॉपर वाले कंटेनर के अंदर जाना स्टार्ट हो जाएगा। अब ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ बेटा ताकि दोनों कंटेनर के अंदर चार्ज क्या रहे, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बने रहे, दोनों चार्ज बराबर रहे, दोनों कंपार्टमेंट के अंदर जो चार्ज रहेंगे बेटा वो हमेशा क्या होना चाहिए, हमारे पास इक्वल होना चाहिए। बोलो माइंडेड बेटा। चलो तीसरा इसका सबसे बड़ा काम, ये हटा दो ना ऊपर से, है ना, आई थिंक लिख लिया होगा तुम लोगों ने, है ना। तीसरा बड़ा काम बेटा, तीसरा क्या काम बोलते हैं इसको, इससे काम करवाया कि भाई साहब सॉल्ट ब्रिज जी आप काम कर लो, तो ये काम करता है बेटा एक प्रीवियंस
इट्स प्रीवियंट, अच्छा हाँ सुनिएगा बेटा, केएल प्लस, चलो सही था। ये क्या करता है कि दोनों कंपार्टमेंट के सॉल्यूशन को मिक्स होने से बचाता बेटा, है ना। तो लिख देते इट्स प्रीवियंट बोथ कंपार्टमेंट सॉल्यूशन, फ्रॉम मिक्सिंग। ओके बालक, ये अपने बात कर ली अब तक इसकी बेटा सॉल्ट ब्रिज के लिए, ठीक है ना। अब देखो अपने यहां पर वर्किंग खत्म हो गई है कि सर सॉल्ट ब्रिज के क्या काम था, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, आप इंपॉर्टेंट लगा लो, एग्जाम में पूछा जा सकता है और कई बार क्वेश्चन आ चुका है, अपने राजस्थान बोर्ड के अंदर भी आया है और सीबीएसई बोर्ड के अंदर भी कई बार क्वेश्चन आ गया है, ठीक है ना बेटा। चलो छापो जल्दी से, आपने जितना उतार दिया था पहले उसको रहने दो और बाकी वाले को फटाफट छाप लो आप जल्दी से, ठीक है। अच्छा आओ सुनो आगे क्या बात कही जा रही। सर अब बात करनी थी अपन को इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट के बारे में जानना था अपन को, है ना। अच्छा जान लीजिए, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट इतनी बड़ी चीज थोड़ी है ये, है ना, इतना बड़ा वाला भाई साहब थोड़ी है इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। अब देखो मेरी हैंडराइटिंग तो बेटा बल्ले बल्ले है ना, तो थोड़ा साथ में सुनते रहना। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, अब नाम से पता चल रहा है इनर्ट, इनर्ट मतलब ये रिएक्शन नहीं करेगा, किसके साथ रिएक्शन नहीं करेगा, सेल सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, सेल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। तो इसका पहला काम डज नॉट पार्टिसिपेट इन सेल रिएक्शन, सेल रिएक्शन के अंदर बेटा क्या नहीं करेगा, ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा। अब आ जाओ इधर, अब समझने की कोशिश करना कि क्या बात कही जा रही है कि सर यहां पर सेल के अंदर रिएक्शन नहीं करता, लेकिन मैं हर किसी को तो इनर्ट नहीं बना सकता। क्या बना सकता हूं, क्या मेरे पास इतने सारे सॉल्यूशन, भैया आपके पास बहुत सारे केमिकल्स पड़े, अपन ने इनको ही क्यों चुना कि सर यही हमारे पास एक इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करेंगे, है ना। क्यों करेंगे सुनिएगा जरा एक बार कि सर ये इनर्ट की तरह काम क्यों कर पाएगा। देखो बेटा कि अब ये इनर्ट की तरह काम इसलिए करेगा कि पहली बात कि सर इनके अंदर एक ऐसी क्वालिटी होती है कि जो अपन ने मान लिया केसीएल हो गया, केसीएल के अंदर के प्लस और सीएल माइनस मतलब एनायन और कैटायन, एनायन और कैटायन की जो स्पीड होती है वो दोनों की क्या होती है बेटा, सेम होनी चाहिए। अगर दोनों की स्पीड सेम नहीं होगी तो सर आप मान के चलिए कि वो हमारे लिए क्या नहीं है, एक इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम नहीं कर पाएगा। कैसे कि सर सीएल यहां पर पहुंच रहा है अब और के पहुंच रहा है कल, तो क्या बताओ सेल के अंदर न्यूट्रलिटी आई क्या, नहीं ना। तो सेल के अंदर न्यूट्रलिटी नहीं आएगी बेटा, जब सेल के अंदर न्यूट्रलिटी नहीं आएगी तो दोनों कंपार्टमेंट के अंदर क्या आएगा, एक पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है और वो पोटेंशियल डिफरेंस ही सेल वर्किंग को काम करने को क्या कर देता है, बंद करवाने में मदद करता है ना। तो सर दोनों के अंदर सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोड है इनके बीच में क्या नहीं आना चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं आना चाहिए। अगर यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होना स्टार्ट हो गया एक्स्ट्रा, है ना, एक्स्ट्रा पोटेंशियल डिफरेंस आना स्टार्ट हो गया तो सेल वर्किंग करना काम कर दे बंद कर देगा, है ना। तो बेटा अब क्या हुआ कि यहां पर के और सीएल दोनों की स्पीड क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। जब दोनों कंपार्टमेंट में एक ही समय पर पहुंचते रहेंगे तो यहां पर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को क्या करेगा बेटा, वो बढ़ावा देना स्टार्ट कर लेंगे, है ना। तो सर यहां पर जो एक्स्ट्रा या इंडिविजुअल जो अपने पास पोटेंशियल डिफरेंस जो आ रहा था वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। जब पोटेंशियल डिफरेंस खत्म हो जाएगा तो सेल क्या करेगा बेटा, प्रॉपर्ली काम करेगा, है ना। तो सर यहां पर इसका जो बहुत इंपॉर्टेंट वाली बात जो लिखना चाहते हैं वो क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे बेटा, फॉर इलेक्ट्रोलाइटिक मिक्सचर
द स्पीड ऑफ cation and anion should be सेम। दोनों की स्पीड क्या होनी चाहिए बेटा? सेम होनी चाहिए। जब दोनों की स्पीड सेम हो जाएगी तो अपना काम क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। ठीक है बालक, उतारो जल्दी से। हो गया? आओ सुनो, अब अपन ने ये काम की नहीं है, अब आगे सुनो, ये हटा दूं मैं, है ना? इतना समझ में आ गया होगा आपका। हाँ जी, सुनो जी, क्या बात कही जा रही है? पहले अपन को देखना है यहां पर क्या, सेल रिएक्शन देखनी है ना? चलो सेल रिएक्शन को देखो। सेल रिएक्शन क्या कहती है? सेल रिएक्शन, सर पहली जो सेल रिएक्शन अपन ने देखी थी, क्या देखा था कि सर जिंक जो है वो सॉलिड के अंदर था, वो क्या करेगा बेटा? Zn+2 किस में जाएगा? एक्वस के अंदर जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? चुल मारेगा, बराबर ना? 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दे। ध्यान दे बेटा, यहां पर इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। यही हो रहा है ना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन होने के हिसाब से हम इसको क्या नाम देंगे? ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन। बात आ रही समझ में? दूसरी जो रिएक्शन चलेगी बेटा, वो क्या करेगा? Cu+2 एक्वस के अंदर जो रहेगा वो 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। 2 इलेक्ट्रॉन रहने के बाद किस में जाएगा? Cu सॉलिड के अंदर जाएगा बेटा। अब बताओ, यहां पर इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा, तो इसके ऊपर क्या होगा बेटा? रिडक्शन की क्रिया होगी। क्या बोलेंगे इसको? रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन कहेंगे बेटा, है ना? ये जो होती है, ये कहां पर होती है? ऑन एनोड। एनोड पर रिएक्शन होगी बेटा, और ये कहां पर होती है? ऑन कैथोड। कैथोड पर ये रिएक्शन होती है। ठीक है, अच्छा आओ, यहां से देखो, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? चुल मार गए। जो पीछे बचा है उसे एज इट इज लिख दो। क्या बचा है? जिंक बचा है सॉलिड फेज के अंदर। इसके बाद इधर वाले को एक साइड, उधर वाले को एक साइड, है ना? रेडॉक्स रिएक्शंस के अंदर पढ़ा था आपने। Cu+2 एक्वस गिव्स टू क्या जाएगा बेटा? Zn+2 एक्वस और आगे Cu सॉलिड। ये जो कंप्लीट रिएक्शन लिखी बेटा, इसको क्या बोलते हैं अपन? नेट सेल रिएक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे? नेट सेल रिएक्शन। ठीक है, तो हमारी बात आपकी क्या कह रहा हूं, है वाला? चलो ठीक, उतारो जल्दी से। हो गया बेटा? चलो स्टार्ट करते आगे। सुनो देखो सर, ये तो हो गई अपने हाफ सेल रिएक्शन, है ना? अब बात करते हैं अपन सेल रिप्रेजेंटेशन की। क्या सर सेल को रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा? वो भी किसके फॉर्मूले से, किसके अकॉर्डिंग बेटा? हाँ, बाय IUPAC। ठीक है, सेल रिप्रेजेंट करना है। सर नेट जो सेल रिएक्शन जो आई थी अपने डेनियल सेल की या गैल्वेनिक सेल की, वो क्या थी? जिंक सॉलिड फेज का होगा, कॉपर एक्वस फेज का 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास कम रहेंगे। जिंक जो होगा 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, एक्वस में आएगा, और कॉपर जो रहेगा बेटा वो सॉलिड के अंदर रहेगा, है ना? अच्छा आओ, अब इसके लिए ट्रिक चलती है बालक सेल रिप्रेजेंटेशन की। क्या है? लॉन। और बाप रे, लॉन। ये लॉन कौन सा? बैंकों से ले जो नहीं है बालक, है ना? ये लॉन है अपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लॉन, है ना? एल का मतलब बोले तो लेफ्ट, ओ का मतलब बोले तो
ऑक्सीडेशन, ए का मीनिंग बोले तो एनोड और एन का बोले तो नेगेटिव, है ना बेटा। चलो आओ अब बनाना सीखते हैं कि किस प्रकार होगा और कैसे होगा, है ना। अच्छा देखो यहाँ तो पहले से ही क्लियर हो गया इसे ट्रिक के अंदर भी, क्या सर एनोड जो होगा वो नेगेटिव ही होगा और उसके ऊपर क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। बट यहां पर करना क्या है, लेफ्ट साइड लिख दो। लेफ्ट साइड कौन सा अपना, ये वाला, ना 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 मुन्ना, ऐसे खड़े रहो। अब बताओ कौन सा हाथ, ये वाला। अरे सुगला हाथ कौन सा है भाई, ये वाला। हाँ ये उल्टा हाथ ये वाला, सीधा हाथ ये वाला। चलो तो सर लेफ्ट साइड ये वाला सुगला हाथ, राइट हाथ अपना हैंड अपने वाला ये वाला, बराबर ना। लेफ्ट साइड जिसका ऑक्सीडेशन होता है वहां पर लिख दो बस। कैसे कैसे लिखेंगे जरा सुनिएगा। सर यहां पर अपन क्या करेंगे, जिंक को लिख दो, कितना है, सॉलिड के अंदर है। अच्छा किस में जा रहा है, एक लाइन खींचकर Zn+2 के अंदर एक्वस में जा रहा है, लिख दिया वाला। अच्छा अब क्या करो दो, सर अपन दो लाइन खींच दो। दो लाइन खींचने के बाद सर कौन है, Cu प्लस एक्वस है, बराबर। ये किस में जा रहा है, Cu सॉलिड के अंदर जा रहा है। बात आ रही समझ में। लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन, जिंक का ऑक्सीकरण हुआ, मतलब अपने लिए ये क्या बेटा, एनोड वाला पार्ट है। कॉपर Cu+2 से Cu के अंदर गया, ये अपने पास क्या कैथोड वाला पार्ट है। ठीक है अब सुनिएगा, ये जो डबल लाइन मैंने बनाई है बेटा, ये किसको रिप्रेजेंटेट करता है बेटा, ये सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंटेट करेगा। ठीक है आगे सुनो क्या बात कह रहे हैं कि सर यहां पर जो अपने पास ये आया है, ये तो क्या है, सॉलिड फेज के अंदर। इसकी कॉन्सेंट्रेशन को अपन लिख सकते हैं, क्या लिखूंगा मैं यहां पर, C1 मोलारिटी लिख दूं, यहां पर आए चाहे यहां पर आए कहीं पर भी लिख दो, और इसकी क्या आएगी बेटा, C2 मोलारिटी लिख दो। ठीक है अच्छा उतारो जल्दी से। सुनो देखो जरा कि सर अपन है ना इसको कुछ इस प्रकार से भी रिप्रेजेंटेट कर सकते हैं। कैसे रिप्रेजेंटेट करने का तरीका तो वही रहेगा वैसे, है ना, लोन को लेकर ही चलना है। सर अगर ये वाली जो सेल रिएक्शन जो है वो कुछ इस प्रकार आ जाए, सॉलिड CuSO4 एक्वस का गिव्स टू जिंक सल्फेट, ये ऐसे आ जाए, तो सर इसकी जगह पर बस यही लिखना है। तो क्या लिखेंगे, जिंक सल्फेट एक्वस, सॉल्ट ब्रिज, कॉपर सल्फेट एक्वस, कॉपर सॉलिड। ठीक है बेटा, तो कुछ इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है ना। अच्छा अब सुनिएगा कि सर यहां पर तो अपने पास जो जिंक और कॉपर जो है वो जनरली सॉलिड के, तो इनके इलेक्ट्रोड बनाए जा सकते हैं। क्या गैस और लिक्विड का कभी इलेक्ट्रोड बनाया जा सकता है क्या, इट इज पॉसिबल और नॉट पॉसिबल बेटा, सर पॉसिबल नहीं हो पाएगा, है ना। देखते हैं होता कि नहीं होता, कुछ क्वेश्चंस कुछ एनालिसिस करते हैं अपन, है ना, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है और कुछ क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क के तौर पे भी दूंगा। आओ पहले कुछ सीख लो तुम लोग, क्या 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 बात कही जा रही है, सुनना आप बात को अच्छे से, फिर आगे डील करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1, पीटी लगाए, H2 गैस फेज के अंदर, H+ AQ के अंदर डबल लाइन सॉल्ट ब्रिज, कैडमियम है बेटा +2 और फिर कैडमियम है वो सॉलिड के अंदर है बेटा, ये एक्वस के अंदर है। 1 नंबर क्वेश्चन और 2 नंबर क्वेश्चन आपका ये रहा, जिंक सॉलिड Zn+2 एक्वस, Hg एक्वस +2 फेज में Hg लिक्विड और इसके साथ Pt लगा दिया, है ना। अच्छा सुनो बेटा बात को कि सर इसका करना क्या, 2 लगा तो दिया।
सर ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, आपको एक सेल दे सकते हैं, ये सेल है, इस सेल से आपको हाफ सेल रिएक्शन लिखनी है और हाफ सेल रिएक्शन लिखने के बाद क्या करना बेटा, हाँ नेट सेल रिएक्शन लिखनी है। ठीक है, आओ जरा सुनिएगा बात को कि सर यहां पर देखो मैंने एक पीटी वर्ड लगाया, यहां पर देखिएगा, इधर आओ सर H2 लिखा है, गैस, गैस का इलेक्ट्रॉन गैस का इलेक्ट्रॉन नहीं बन सकता। जब गैस का इलेक्ट्रॉन नहीं बन सकता तो मैंने यहां पर पीटी लगा दिया, है ना। पीटी जो रहेगा बेटा ये हमारे पास क्या है, एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड की तरह काम करेगा, है ना, रेफरेंस इलेक्ट्रोड की तरह काम करेगा, तो मैंने यहां पर पीटी को यूज कर दिया। अब आओ अपन को करना क्या है काम बेटा, ये इधर वाला जो पोर्शन जो है मेरे लिए, ये कौन सा है बेटा, एनोड है, डेट इज एनोड है, तो मतलब क्या रहेगा बेटा, लेफ्ट साइड है तो एनोड है, मतलब इसका क्या रहेगा, ऑक्सीडेशन होगा। और दूसरी बात कहे तो सर ये मेरे लिए क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा, यही बात ना। अब इंफॉर्मेशन इकट्ठी यहां पर भी करते हैं, सर ये कैथोड है, रिडक्शन होगा, और सर अपने पास ये क्या रहेगा, पॉजिटिव की तरफ बिहेव करेगा। बात समझ हमारी, तो सर हाफ सेल रिएक्शन लिखनी है, सर H2 जो रहेगा गैस के अंदर, ये क्या करेगा, H+ के अंदर जाएगा एक्वस के अंदर और एक इलेक्ट्रॉन को रिमूवल कर दे, कोनो दिक्कत नहीं ना। अच्छा दूसरी बात कहे सर तो क्या रहेगा, कैडमियम रहेगा, वो +2 चार्ज के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और क्या बनाएगा, कैडमियम बनाएगा सॉलिड फेज के अंदर। यहां पर भी 0 चार्ज से +1 में जा रहा तो एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला, 1 + 1 2 में जाता तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालते, 3 में जाता तो 3 बाहर निकालते, 4 होता तो 4 निकालते। सर यहां पर 1 है तो मैं क्या कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला, 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला। यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, 2 +2 तो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और क्या करेगा, 0 अवस्था के अंदर चला गया, 0 फेज के अंदर चला गया, बराबर ना। अब इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, आपको बराबर करना है, तो सर यहां क्या कर लो आप, 2 से मल्टीप्लाई कर दूं मैं, है बेटा। अच्छा 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो लोचा हो जाएगा सर, और होगा कि नहीं होगा, होगा ना। आप पहले 2 से मल्टीप्लाई ना करो, आप तो सीधा लिख लो कि एक हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालता तो 2 हाइड्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा, 2 हाइड्रोजन को बाहर निकालेगा, बराबर ना। नेट सेल रिएक्शन में देखें तो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन लुल हो गए। तो सर ये तो अपने पास क्या थी, हाफ सेल रिएक्शन थी, और हाफ सेल रिएक्शन में ये तो हो रहा था कहां पर, एनोड पर हो रहा था, और दूसरा ये कहां हो रहा था, कैथोड पर हो रहा। देखो मैं तो रफली कर रहा हूं समझाने के लिए, आपको थोड़ा तरीके से उतारना कॉपी के अंदर, है ना। तो सर नेट जगह नहीं है ना, इसीलिए उतार रहा हूं। नेट सेल रिएक्शन की बात करें तो नेट सेल रिएक्शन क्या आएगा, H2 आएगा गैस के अंदर, उसके बाद Cd+2 आएगा, है ना, किसमें बेटा, एक्वस के अंदर, गिव्स टू, उसके बाद कौन आएगा बालक, 2H+ आएगा, वो किसमें आएगा, एक्वस के अंदर। देन आफ्टर Cd आएगा, वो किसमें आएगा बेटा, सॉलिड फेज के अंदर आ गया। आया कि नहीं आया, अरे आया ना मेरे मुन्ना जी, है ना। तो सर ये इसके अंदर डिवाइडेबल हो गया, तो अपन को पता चल गया सर हाँ जी ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है बेटा। अब सुनो आगे कि सर ये तो अपना एक क्वेश्चन हो गया। 2 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं सर, वापस इंफॉर्मेशन कलेक्शन करते हैं। सर ये मेरे लिए एनोड हो गया, एनोड के साथ में ऑक्सीडेशन वाला हो गया, नेगेटिव वाला बाबा हो गया। भाई आओ इधर सॉल्ट ब्रिज के इधर, कौन कौन होगा, साथ साथ बोलते रहो, अच्छा रहेगा। क्या रहेगा, कैथोड हो गया, कैथोड के साथ क्या होगा, इसका रिडक्शन हो गया, रिडक्शन के साथ क्या हो गया, पॉजिटिव वाला हो गया। अब देखो पीटी, पीटी रेफरेंस इलेक्ट्रोड, इसका काम नहीं है, रिएक्शन जो करेगा बाबा ये वाले करेंगे, पीटी पीटी रिएक्शन नहीं करता, है ना। रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, या फिर बोल दो इसे प्यार से इनर्ट इलेक्ट्रोड है। क्या है, इनर्ट इलेक्ट्रोड भी कह सकते हो आप लोग, कोई दिक्कत नहीं, सही है, रिएक्शन नहीं करेगा, है ना। तो इनर्ट इलेक्ट्रोड है बेटा अपने पास है, ठीक है। आओ इधर देखो, हाँ जिंक रहेगा सबसे पहले, Zn जो रहेगा सॉलिड फेज वाला, Zn+2 के अंदर जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन को निकालेगा, और फिर Hg जो आएगा लिक्विड वाला, देखो आया लिक्विड में, लिक्विड का इलेक्ट्रॉन काहे बने, है ना। सर यहां पर +2 2 चार्ज वाला 2 इलेक्ट्रॉन को निकालेगा, और सॉरी 2 इलेक्ट्रॉन को लेगा और इस पे बनाएगा। नेट सेल रिएक्शन में 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन काटो और क्या जाएगा, Zn+Hg+2 एंड लिक्विड के अंदर गया बेटा, और साथ में क्या करेगा, Zn+2 चार्ज, और यहां पर L ये इसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। बोलो आगे बात समझ, कोई दिक्कत बेटा नहीं ना, है। चलो ये 2 क्वेश्चन है आपके लिए, इन दोनों को उतारो, फिर मैं आपके लिए क्या करता हूं, कुछ और क्वेश्चन करवाते हैं। नहीं चलो उनको आप खुद ट्राई करो, है। उसके बाद अपन क्या करते हैं, नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटा। उतारो जल्दी से। आओ
आओ सुनाते हैं। हाँ नहीं नहीं वो नहीं, अगली कहानी सुनाते हैं, है ना। हाँ गाना सुन रहे हो भाई। एक नंबर क्वेश्चन, 2Ag एक्वस के अंदर है बालक, H2 गैस के अंदर है, 2H प्लस एक्वस के अंदर है बालक, 2Ag सॉलिड के अंदर। 2 नंबर सुनो, मरकरी सल्फेट एक्वस के अंदर बालक, कॉपर सॉलिड के अंदर हो गया, 2Hg लिक्विड हो गया, Cu+2 एक्वस हो गया। ठीक है। बात नंबर 3, Ag हो गया, AgOG है, ये एक्वस हो गया। अच्छा एक काम करो, इन दोनों के ऊपर से आप क्या कर देना, आपको सेल रिप्रेजेंटेट कर देना। अब जो मैं सेल बना रहा हूं इसको आपको क्या करना है, हाफ सेल रिएक्शन लिखने के बाद, हाँ जी नेट सेल रिएक्शन लिखनी है, ठीक है ना। Cu+2 हो गया एक्वस वाला और ये सॉलिड वाला। 4 नंबर पे बात करें, Pt लगा दिया, Fe+2 एक्वस +3 MnO4- एक्वस, ये वाला भी एक्वस, H+ एक्वस एंड Pt को लगा दो। 5 नंबर पे PtCl2, ये गैस में हो गया, Cl- एक्वस में हो गया, Ag+ एक्वस में हो गया, Ag। ये 5 क्वेश्चन है बेटा आप लोगों के पास, है ना। 5 क्वेश्चन में आप क्या कर लो अच्छे से, इन 2 का तो आपको क्या करना है, नेट सेल रिएक्शन लिखनी है, सॉरी सेल रिप्रेजेंटेट करना है, सेल बनाना है, और बाकी 3, 4 और 5 इनको आपको क्या करना है, अच्छे से नेट सेल, पहले हाफ सेल रिएक्शन लिखो, हाफ सेल रिएक्शन के करने के बाद क्या करना है, नेट सेल रिएक्शन लिखना है। बेटा ये आप लोगों के लिए क्या है, होमवर्क है, ठीक है। अब चिल्लाते ना होमवर्क होमवर्क दीजिए होमवर्क दीजिए, तो लो सर आपके पास होमवर्क है सिर्फ 5 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन को अच्छे से करके मुझे भेज दीजिए, ठीक है बेटा। और कोई समस्या हो तो बोलना, ठीक है। चले बाय।